माता पिता के लिए, आपके पति के लिए, आपके गुरु के लिए, आपके साथी के लिए, हमारा सब कुछ आपका है, ऐसा भाव रखना चाहिए। और गुरु और परमात्मा को तो सब है ही, इसलिए खाली उनको कहना नहीं है कि तन मन धन थारो है, मैं थारो हूँ। वास्तव में वैसे ही उनका ही है और उनका ऐसा समर्पण भाव में समझना चाहिए, समर्पण भाव। दूसरा है सद्भाव। सद्भाव में ऐसा भाव सदा रहना का, एक दिन के लिए नहीं है, जीवन पर्यंत वही भावना रहनी चाहिए। जद आपका भला है, जद आपका माता पिता ने धन्यवाद है, और जद आप पात्र हो, जो आपकी सदा भावना सद्भाव है। तीसरा आप शरण, कुछ भी पत्नी को पति के द्वारा मिले, सास ससुर द्वारा मिले, कोई कष्ट भी मिले तो वह सहनता करने में उनकी शांति पूर्वक कष्ट सहन कर लेती है। बेटा सहन कर लेता है, शिष्य सहन कर लेता है, वो सोना बन जाता है, और सहन नहीं होता है तो वो कांच हो जाता है। कांच फूट गया, कोई काम नहीं। तो जीवन के अंदर में सहनता बहुत बड़ी बात है। आप पढ़ाई करो, लड़का लड़की सहनता के साथ, नींद ने भी थोड़ी त्यागो, भूख ने भी थोड़ी त्यागो, और कष्ट सहन करके पढ़ाई करो। आप अच्छे इंसान बन जाओगे, हजारों लोग आपके सामने हाथ जोड़ेंगे। किसान हो तो सहनता करके, और आपका खेती का पालन करो, कषण करो, भक्ति लक्षण मांगे, खेती कषण मांगे, और आप धनवान हो जाओ, सुखी हो जाओ। और नहीं तो आलसी रहो और सहनता नहीं करो, दलिद्र हो जाओ। आपकी खेती भी निर्जय नहीं, और आपके घर में भी दलिद्रता होगी। और इसी प्रकार से गुरुजनों की सहनता होगी तो आपका जीवन सबल हो जाएगा। जो गुरु वचन कहे कोई खारो, गुण मूल मत धारो, ज्यों ज्यों त्रास है वो सतगुरु री ज्यों धारो वे बधारो। गुरु का वचन चेला रमे, गुरु रा वचन ने लूण ने भी मिश्री करके जाने, वो चेला गुरु जी के चरणों में रहता है, तो बहुत मुश्किल पड़ता है। उल्टे सुलटे वचन कोशिश नहीं माने, दुख के कबीर संसार में सो गई ये गुरु। वे ऐसी सहनता करने वाला शिष्य, चाहे कोई गृहस्थी भाई है या चाहे कोई साधु है, जीवन में कई तरह की बातें होती है और कष्ट आता है, उन रे मायने कर कर संगत सादरी कई नर भेटा हो, पीढ़ी पाटियां उतरे के एक न दो, जीवन पर्यंत पूर्ण रास्ते और उस सहनता वाला उतर सकता है। बाकी कई बाधा पहुंचती है और उन्होंने संगत छोड़ जाती है, कई कठिनाई जाते हैं, हजारों लोग उपदेश लेते हैं, लेकिन उन उपदेश को पालने वाला कोई सहनता के साथ रे मायने अपनो मन भी बस बहनो, अपनी इंद्रिया भी बस बहनी, अपनो तन भी बस बहनो, कितनी बात बोलनी, कितो काम करनो, सब अपनी इस प्रकार से संयम के साथ में दूसरे नंबर में आप संतोषी बनोगे, सब सुखी होगे। गोधन गज धन बाजी रतन धन खान, कबीर जब आवे संतोष धन सब धन भूषण। एक इतनी बातें करो ना अपने मायने आवेला, जब अपनी आत्मा रे मायने संतोष सुख मिले। फिर बाद रे मायने आप में समर्पण भाव है, और आप में सद्भाव है, आप में सहनता है, आप में संयम है, आप में संतोष है। अब कहीं करना है, अब खूब सेवा करो, धन के द्वारा, तन के द्वारा, और आपका मन पवित्र, धन पवित्र, और आपका जीवन के लिए जो आपको तन मिला है, धन मिला है, वो सेवा में लगाओ, खूब लगाओ सेवा। सेवा के बसाइयां, सेवा के बसात, तो सेवा अगम अगाध। जैसे ये परमात्मा सबको देता है, कबीर साहब ने कहा थी वो फाटी बीड़ी भई जागी जिया जून, साहिब सबको देते हैं चून सुमाना चून, सबको देता है मालक अपना साहिब, लेकिन वो किन्हीं कोई कहता नहीं है मैं देता हूँ। ऐसे मतलब सेवा करने वाला रे मायने मैं नहीं आनी, और वो सेवा सदा रे वास्ते सेवा में लागा। न तो अपना धन है, न अपना तन है, और न कुछ अपना परिवार है, न अपनी कोई चीज है, अठे मिली है और अठे छोड़न जावाला, इन वास्ते अठे हो जीते इन्हें काम में दे। देरानी जेठानी है, सासू बहू है, एक किसान आदमी है,
चार भाई घरे चार गाया दुआड़ी भाई भेला और चारों लुगाया एड़ी समझनी एक ऐसा बड़ा विचार और तारा आपस रे मायने देरानी जेठानी और आपरा आदमियों रे वास्ते आपरा देवर के वास्ते ऐसी बोले और कुछ भी काम कोई है वो मतलब इस तरह से मिल करके ऐसे करे उसके घर के अंदर रे मायने फिर बाद रे मायने भोजन करने वास्ते बैठे उंडे में मायने घी माखण दूध और इन प्रकार से शक्कर पछे जिस तरह से माँ जिमाड़े यूं जो जिमाड़ने वाली और सब उन घर रे मायने एड़ी लुगाया है एड़ा मतलब टाबर छोरा छोरी है और एड़ा वे भाई भाई है और उन घर रे मायने वैकुंठ है और वैकुंठ रो सुख बतावे वो गृहस्थी रे उन घर रे मायने वे जिन घर में गाया रो दिनो है और जिन घर में सातों ही धान है और जिन घर में मायने भाई समझना है और जिन घर में लुगाया समझनी है पछे मेरा बेटा बेटी देखो आप भगवान जड़ा है ना टाबर छोरी ने देखो तो एड़ी छोरो देखो तो और यार मैंने तो गणाई है वो देखो पुण्य ही तो है नहीं है इन गवाड़ी रे मायने देखो संतोरी कृपा है भगवान की कृपा है मेरा बूढ़ा बडेरा मिनखा में बैठे संगत में बैठे आगे बधारो सा फलान जी सा इन्हीं तरह से अपना वंश रो आदर तो सजनों संसार में मायने आप देरानी जेठानी हो तो ऐसी हो है ना आप बेटा हो तो ऐसा हो आप माँ बाप हो तो ऐसा हो इन्हीं तरह से आप इस संस्कार ले नहीं तो जैसे मूंजरो भट्ट है ना वो बढ़ जा तो ही नहीं निकले इन्हीं तरह से कोई औरत रे आपस में बातचीत हो गई और आपस में समझी हाँ बात गांठ बांधने राखी इनके उन्हें कोई पास ब्याह शादी भी और 15 घोड़े भर बिया जाने को नहीं उन दिन वाली बात मारे कालजा में है हमें आई है थारे गरज भी है अरे संत जो लाख बात केवे बात वो कालजा में राखी कोनी और आ दूसरी बात है जकीने है जो वो इतना पर बिया कालजा में राखी नहीं माताओं बहना एड़ी बात ने बड़े ज भूल जाओ हमारे शास्त्र मायने किसी तरह की कोई बात है और अगली बात ने बड़े ही भूल जाओ जैसे कोई परिवार ने मायने सज्जन आदमी चलिया गया वो याद आवे जनाई मंदिर मायने साले और आंखें में आंसू आने लग जावे और उन टाइम रे मायने वो याद आने लग जावे लेकिन उन्हें भूलना ठीक है भैया भूलना ही पड़ी इन्हीं तरह से उस आदमी को भूला आप इन्हीं तरह से पहले रो कोई दुख दियोड़ो पहले रो कोई बोलियोड़ो उन्हें भूल जाओ और आगे मिल करके चौको काम करो सबको आप जीवन में सुखी हो जाओ आपने जीवन को भलो हो जाए उस बात ने पहले वाली बात ने भूल जाओ और आज आप अच्छो करना चालू करो जो भी अपने जीवन के अंदर में बीता उसको भूल जाओ और आगे के लिए अच्छा सोचो और अच्छा करो तो इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर में सेवा शुक्र खूब काम करो आज आप लोगों ने साधन मिला है तो आज से कर लो तो हो जाएगा और नहीं जन पिस्तावा ही रहेगा और ये तो सब 18 ही रह जावेला कल खेल भी फिर जावेला और जीव अपना ऐसे ही चलेगा आज भजने तो बनाया हुआ है कितनी बजे है ये भजन आप बना लगा नहीं बोलना कुछ चाहिए बोलो सतगुरु कबीर साहिब की जय। हरि धर्मदास साहिब की जय।
माता बलराम जी सायन की, रमणी राम जी सायन की, हेमाराम जी सायन की, स्वामी जी कृष्णानंद जी महाराज की, प्रभु जी छोगाराम जी महाराज की, पुनाराम जी महाराज की, सकल संत महात्मा की। सात दीप नव खंड में गुरु सब भड़ाल कोई, हरि करे ना कर सके गुरु करे सो। मेरे गुरु के दो भुजा, गोविंद के भुज चार, गोविंद से कछु ना सरे गुरु तारे पार। चार भुजा की भक्ति में अनुज पड़े सब पंथ, हमारे सतगुरु और हैं जिनके भुजा अनंत। हमारे सतगुरु और हैं जिनके भुजा अनंत। शब्द विचार कर बोलिए, शब्द के आतन पावन। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। मीठा सबसे बोलिए रस उपजे चौर। वशीकरणीय मंत्र है तज दे वचन कठोर। वशीकरणीय मंत्र है तज दे वचन कठोर। भोरे में चारा ऐसा खेले, वो घट नीर माले होई रे। भोरे में ऐसा खेले, वो घट नीर माले। जारा बेरी वो जग में कोई रे नहीं, सुनली जो सोई रे। ओ जारा तेरी तेरे नहीं, सुनली जो सोई रे। रे वाणी रे इसड़ी बोली अपना ने भोजो रे। पानी नो इसड़ी बोलिए, दिले अपना ने भोजो। गोरा को शीतल रे करे, आप शीतल होई रे। ये गोरा आप शीतल होई रे। तारा बेरी जग में कोई रे नहीं, सोगत निर्मल होई रे। आपो में यारा ऐसा खेले, सोनली जो सोई रे।
फुट रे